मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। लास्ट टाइम हमने टॉपिक छोड़ा था ऑर्गेनिक रेडिकल ऑफ टायर, इसमें आपके जितने भी मेटल सॉल्ट होते हैं, मेटल सॉल्ट हमारे 4 टाइप्स के थे। नेप्टिनेट्स, रेजिनेट्स, लिनोलेट्स एंड 4th ऑक्टेट्स। यही आपके ऑर्गेनिक मेटल हैं जो हमारे डायर्स में यूज किए जाते हैं। नेप्टिनेट्स, रेजिनेट्स, लिनोलेट्स एंड ऑक्टेट्स। इसमें जो आपका ड्रायर होता है, ड्रायर की मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से की जाती है? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रायर्स, हमको ये पता है ड्रायर्स हमारे जो भी यूज किए जाते हैं उसमें आपका कोई भी मेटालिक सॉल्ट मिक्स रहता है एंड आपके ऑयल मिक्स रहता है और उसी को से मिक्स करके हम ड्रायर को बनाते हैं। तो हम जैसे बोल रहे कोई भी आपका मेटालिक सॉल्ट है या फिर हम ऑक्साइड भी बोल सकते हैं, इसको हम किसी भी फैटी एसिड फैटी एसिड लेंगे या फिर हम कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल हम जो भी लेंगे वो हम ड्राइंग ऑयल लेते हैं। ड्राइंग ऑयल में मोस्टली हमारा लिंसीड ऑयल यूज किया जाता है। इस तरीके से कोई भी आपका ड्राइंग ऑयल लिया जाता है, इसको हम कुक करते हैं, इन दोनों को मिक्स करते हैं 200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 250 डिग्री सेल्सियस पर किसी भी ड्राइंग ऑयल में करेंगे, देन हमारा ड्रायर बनता है। इसको अगर हम लैंग्वेज में लिखेंगे तो आपका आएगा मेटालिक सॉल्ट्स और ऑक्साइड is cooked 200 degree Celsius to 250 degree Celsius in drying oils and resins plus mineral spirit. जो हम ड्राइंग ऑयल्स यूज करते हैं या तो हम सीधे आप ड्राइंग ऑयल में कुक कर लीजिए। अगर हम फैटी एसिड में यूज करते हैं तो फैटी एसिड में हमारा मेन क्या रहता है, फैटी एसिड को जब हम कुक्ड करते हैं, जैसे फैटी एसिड में जब हम बॉईल करते हैं तो उस टाइम जो फैटी एसिड है वो हमारा एक स्प्रिट की तरह वर्क करता है, जिससे हमारा ड्रायर बनता है। आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो और ऑर्गेनिक एसिड के साथ हीट अप करके आप इसलिए हम ले सकते हैं। आपका जो भी मेटालिक सॉल्ट है, मेटालिक सॉल्ट प्लस ऑर्गेनिक एसिड, और इसको हम क्या करेंगे, हीट अप करेंगे। टेम्परेचर आपका 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस। मेटालिक सॉल्ट आपके 4 है, नेप्टिनेट्स, रेजिनेट्स, लिनोलेट्स, ऑक्टेट्स। इनमें से कोई भी आपका जो मेटल रहेगा उसमें मेटल को हम ड्राइंग ऑयल में 200 से 250 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं और उसके बाद आपको जो आपका अगर फैटी एसिड लेंगे तो वो एक तरह से इसको बॉयल होकर ये स्प्रिट का काम करेगा, नहीं तो जो आपका ऑयल है, ऑयल आपका डायरेक्ट स्प्रिट की तरह वर्क करता है, उस तरीके से आपका ड्रायर बनता है। और
जो आपके ड्रायर होते हैं, जहाँ पे हमारे रेजिन और ऑयल दोनों यूज होते हैं, ड्रायर आपका वहां पे यूज होता है। हाँ सॉरी, जहाँ पे आप मैन्युफैक्चरिंग में कहीं भी रेजिन और ऑयल मिक्स हो रहा होगा, वहां पे आपका ड्रायर यूज किया जाता है। रेजिन का मेन यूज होता है, जो आपका ऑयल है, ऑयल में हार्डनेस को इंक्रीज करता है। हार्डनेस इंक्रीज करने में काम आता है। जैसे कि आप पेंट है, पेंट में ड्राइंग ऑयल को मिक्स कर रहे हैं, जब तक ऑयल सूखेगा नहीं तब तक हमारा ड्रायर वर्क नहीं करता है। तो वहां पे रेजिन हम मिक्स करते हैं, रेजिन हमारा क्या करेगा, ऑयल की हार्डनेस को इंक्रीज कर देता है। जैसे ही आपका ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा, ऑयल हार्ड होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि आपका सूखना शुरू हो जाएगा। और आपकी जितनी भी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करता है। प्लस आपके जो पेंट होता है, पेंट को ग्लॉसी लाता है, मतलब कि चमक लाता है पेंट में। तो रेजिन हमारा इस तरीके से, अगर आपका सिर्फ और सिर्फ ड्रायर यूज किया गया ऑयल में, हाँ, ड्रायर जो आप बना रहे हैं, सिंपली आपने ऑयल यूज किया है, मैम रेजिन यूज नहीं मैकेनिकल किया है। प्रॉपर्टीज तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जैसे हमारी इम्पैक्ट प्रॉपर्टीज वगैरह इम्पैक्ट रहेगी। ओके मैम, ओके। इम्पैक्ट प्रॉपर्टी जैसे कि आपका जो पेंट रहता है, पेंट में आपने हाँ देखा होगा मैम, काफी इंडस्ट्री कड़क वगैरह में जो होता यूज है। होता है कार वगैरह में, जैसे कार्स में। हाँ जी, ओके मैम, ओके। जी जी जी, हाँ हाँ। और अगर आपका मैम ये सूखे पेंट सिंपली में भी यूज होता है? ड्रायर में सूखा पेंट मतलब कैसा? मैम आता नहीं है सूखा पेंट? एक तो लिक्विड की तरह ही आता जो है। हमारे कलर्स होते हैं वो, यस मैम, यस मैम। तो आप उनको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके तभी तो हम किसी सरफेस पे लगाते हैं। आपका जब तक पेंट मतलब जो भी आपका कलर है, आपने कौन सा कलर पूछा, आप वो बताइए। मैम मैंने सूखा कलर सुना था आता है। वो आपका पाउडर फॉर्म में आता है मैम, मामा। जो आपका पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडर फॉर्म में आपका ड्रायर मिक्स रहेगा, लेकिन जब तक हमारा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, वो हमारा किसी सरफेस पे लग नहीं सकता है। यस मैम। तो उस पेंट को हम सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन हम लगाते हैं, तो आपका ड्रायर उसमें भी प्रेजेंट है। ओके। अगर ड्रायर में सिंपली आपका सिर्फ और सिर्फ ऑयल यूज किया है, रेजिन यूज नहीं किया है, तो वहां पे हम सॉल्वेंट का यूज करते हैं, और सॉल्वेंट हमारा बाद में इवेपोरेट हो जाता है। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रायर क्लियर है? जी मैम। बिल्कुल सिंपली सी सिंपल मैन्युफैक्चरिंग है। आपका कोई भी जो मेटालिक सॉल्ट रहता है, मेटालिक सॉल्ट ले लीजिए, या फिर आप कोई ऑक्साइड ले लीजिए। मेटालिक सॉल्ट में जैसे कि आपके जिंक है, मैग्नीशियम है, लेड है, कोबाल्ट है, कैल्शियम है। तो इस तरीके से आपके जितने भी मेटालिक सॉल्ट हैं, इनमें आप क्या करोगे, किसी भी ऑयल में, मतलब सॉरी ड्राइंग ऑयल्स में, अगर आप ड्राइंग ऑयल नहीं ले रहे हो तो वहां पे आप कोई भी फैटी एसिड ले सकते हो। आप वहां पे उसको हीट अप करना शुरू कर दोगे 200 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस पे। सिंपली जो आपका सॉल्वेंट सिंपली जो आपका प्रोडक्ट बनेगा, वो आपका लिक्विड फॉर्म में बनता है, क्योंकि आपका वो जो ऑयल है, ऑयल आपका, तो आप कितना भी हीट अप कर लोगे, वो पूरी तरीके से सॉलिड फॉर्म में नहीं आता है। फिर आप, तो उस तरीके से आपका ड्रायर मिलता है। ये आपका हल्का सा कंसंट्रेटेड फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर आपका लिक्विड फॉर्म में होगा, और इसी को हम पेंट में यूज करते हैं एज ड्राइंग प्रोसेस के लिए।
ड्रायर अगर आपका बहुत अधिक मात्रा में पड़ जाएगा तो आपके क्या क्या इफेक्ट रहेंगे। एक तरह से आप ये बोल सकते हो डिसएडवांटेज ऑफ ड्रायर या फिर साइड इफेक्ट ऑफ ड्रायर। डिफेक्ट्स, डिसएडवांटेजेस, साइड इफेक्ट्स। ड्यू टू, मैम इसके भी डिसएडवांटेज ही होते हैं। जी हाँ, मैम पहले भी आपके पढ़ा चुकी है। फर्स्ट जैसे कि अगर आपने ड्रायर बहुत अधिक मात्रा में आप मिला दोगे तो वहां पे क्या होगा, आपके वहां पे रिंकल पड़ने शुरू हो जाएंगे, मतलब कि एक तरह से दरारें पड़ने शुरू हो जाएंगे। एक्सेस ऑफ कोड ड्रायर, आपका क्या करेगा, ब्रिंकल्स डाल देगा, ब्रिंकल्स डाल देगा तो वहीं पे आपका पेंट क्या होगा, धीरे धीरे छूटना शुरू हो जाएगा। तो ड्रायर आपको कम मात्रा में मिलाना है, मतलब कि जितना यूज है आपको उतना ही मिलाना है। और अगर आपकी ड्रायर की मात्रा इंक्रीज हो जाएगी तो वहां पे आपका पेंट कॉस्टली हो जाता है। एक्सेस ड्रायर्स, ड्रायर एक्सेस होगा, इंक्रीज द पेंट कॉस्ट, पेंट के कॉस्ट को वो इंक्रीज कर देता है। अगर आपने ड्रायर बहुत अधिक मात्रा में मिला दोगे, कुछ ड्रायर्स होते हैं आपके व्हाइट कलर के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कि आपका कैल्शियम का था, वो आपका व्हाइट कलर के लिए यूज किया। और यही अगर आप एक्सेस कलर में आप अब पता चला आपका हल्का लाइटेस्ट पिंक कलर का और आप एक्सेस मात्रा में ड्रायर को मिला दोगे तो वहां पे आपके ब्रिंकल पड़ेंगे। सेकेंडली आपके पेंट का कलर चेंज हो जाएगा। increased tendency of coating to discolor the agent, या फिर आप बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो increase the percentage of dryers cause the discolor। अगर आपके पेंट का कलर आपका जो आपकी रिक्वायरमेंट थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो मे बी उसका में ड्रायर ज्यादा मात्रा में हो। अगर आप कल जो लेड ड्रायर मैम ये है, थर्ड लेड वाला ड्रायर पॉइंट दोबारा बता दीजिए। आप अगर पेंट में जैसे कि पेंट में हम बहुत से ड्रायर मिलाते हैं, जैसे कि मैंने पढ़ाया था, आप लेड है, लेड आपका थोड़ा ड्रायर के लिए यूज किया जाता है। लेड आपका हमेशा लाइट कलर के लिए यूज होता है। अगर आपने लेड की मात्रा बहुत ज्यादा अधिक कर दोगे, चलो ये तो व्हाइट पेंट के यस लिए है, मैम। आपका मैग्नीज है। मैग्नीज आपका यस मैम। जो ड्रायर बनता है वो आपका डार्क कलर में बनता है। डार्क कलर में इसका जो कलर होता है वो हल्का ब्राउनिश होता है। अगर आप बहुत ज्यादा अमाउंट में जो ड्रायर की मात्रा होती है वो नियर अबाउट आप ये समझिए 0.005 से लेके 0.01 तक होती है, बहुत छोटी सी मात्रा, एक चुटकी भर मात्रा होती है। तो अगर आपका ब्राउन कलर किसी भी हल्के से पिंक कलर में या रेड कलर में मिला दिया जाएगा, कोई भी फिर आप कलर ले लीजिए उसमें मिला दिया जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत चुटकी भर का मिला दिया। अब अगर मैग्नीज की मात्रा हम बहुत अधिक कर देंगे तो वहां पे हो सकता है कलर आपका चेंज हो जाए। तो हमको ड्रायर भी लिमिटेड मात्रा में मिलाना है। अगर किसी पेंट में कलर आपका चेंज है तो हम वहां से एक इफेक्ट ये भी मान सकते हैं कि हो सकता है ड्रायर की मात्रा आपकी बहुत ज्यादा अधिक हो। तो वही दिए इंक्रीज द परसेंटेज ऑफ ड्रायर। अगर ड्रायर की परसेंटेज ज्यादा है तो उसका कारण हमारा डिस्कलर ऑफ पेंट भी हो सकता है। फोर्थ है हमारा
मैम पेंट चेंज मतलब जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है इससे? जी हाँ, अगर आप डिस्टेंस डायर्स आप ज्यादा मिक्स कर देंगे तो आपके पेंट का कलर भी मिक्स हो सकता, सॉरी चेंज हो सकता है, भद्दा हो सकता ओके है या मैम। फिर कुछ और कलर भी आ सकता है। हाँ मैम, ये ज्यादा हो सकता है, मतलब डार्क हो जाएगा जो भी है। हाँ, डार्क भी हो सकता है। अगर हम ओके मैम, ओके मैम। लाइट कलर का पेंट मिला रहे हैं और हमने डार्क कलर का डायर बहुत अधिक मिला दिया तो डार्क हो जाएगा। ओके मैम। एक्सेस ऑफ पीवी ड्रायर मतलब जो आपका लेड ड्रायर अगर अगर आप ज्यादा मिलाते हो तो वहां पे क्या होता है, कोटिंग हमारी हैज हो जाती है। हैज का मतलब धुंधली होना। कोटिंग मतलब जो आपकी सरफेस की कोटिंग है वो आपकी धुंधली हो जाती है, कहीं पे आपकी डार्क हो जाएगी, कहीं पे आपकी लाइट हो जाएगी। इस तरीके से आपकी कोटिंग धुंधली हो जाएगी, हैज हो जाएगी, या फिर आपकी लेबरिंग हो जाएगी। लेबरिंग मतलब कि आपकी थिकनेस आपकी बढ़ जाती है, मतलब कि जो आपकी सरफेस होगी वो आपकी बहुत ही मोटी लेयर बनती है पेंट की। आप लेड ड्रायर को इंक्रीज कर दोगे आपकी लेबरिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। ग्रीटी फिल्म बनती है। ग्रीटी फिल्म मतलब दानेदार। आपने देखा होगा जब पेंट वगैरह हम कहीं से बहुत अच्छे से मिक्स ना करें तो हल्के से उसमें यस मैम दाने से बनने लगते हैं, दाने कब बनते हैं, उसके अंदर बबल्स बनने लगते हैं, यानी कि उसमें एयर का फॉर्मेशन होने लगता है। जब आपकी तो उसका एक कहीं कारण आपका लेड ड्रायर की मात्रा भी अधिक हो सकती है, एक रीजन आपका ये भी हो सकता है। तो इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आपकी आने लगती है ड्रायर की मात्रा अगर आपकी अधिक होती है, तो ये मैम सब पीवी पीवी रीजन आप। ड्रायर को ही लेड ड्रायर कहते हैं? हाँ जी, पीवी मतलब लेड होता है। ओके। हाँ, तो ये हमारा रहता है ड्यू टू पुअर सॉल्युबिलिटी। जो आपका लेड है या तो आपका जो एक्सेस मात्रा में होगा, और सेकेंडली ये चीज अगर आपकी अच्छी तरीके से मिक्स नहीं होंगे सभी कंपोनेंट तो आपका ये भी आ सकता है ड्यू टू पुअर सॉल्युबिलिटी। मेन जो हमारी ड्राइंग प्रोसेस होती कैसे है, ये शायद मैं पहले भी बता चुकी हूँ। ड्राइंग मैकेनिज्म, ड्रायर का काम आपका होता है पेंट को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते ही तुरंत ही सुखा देना, ड्राई करना। यस मैम तो उसमें हमने क्या था, जैसे आपके कोई भी एक सरफेस है, सरफेस आप बोल लीजिए, या फिर कोई भी आपका सब्सटेंस है, मतलब कि कोई भी आपका एक बेस है जिसके ऊपर आपको पेंट करना है। पेंट आपने यहाँ पे किया, माना कि आपने पेंट की एक लेयर यहाँ पे लगा दी। अब क्या रहेगा, जैसे ये आपका पेज है, पेज के ऊपर हमने यहाँ पे पेंट किया तो एक लेयर आपकी क्या होगी जो डायरेक्ट आपके ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ रही होगी, और एक लेयर आपकी कौन सी होगी जो पेंट फिल्म और आपके सरफेस सरफेस के के बीच बीच में का। आ रही होगी। यस मैम हाँ, यहाँ पे जो आपका ड्रायर यूज होता है, यानी कि जो पेंट को सुखाता है, यहाँ पे हमारा जो वो कौन सा होता है, जो ड्रायर सरफेस को सुखाने के लिए यूज होता है वो ड्रायर को क्या कहलाता है, बताओ। सरफेस ड्रायर, भूल गए, सरफेस ड्रायर, जी तो मैम जिसको हम प्राइमरी ड्रायर भी कहते हैं। प्राइमरी मैम ये सुखाने के काम आता है? जी हाँ, ओके और जो मैम। पेंट की जो आपकी इनर लेयर है, जो आपकी सब्सटेंस और आपके जो अपर लेयर है उनके बीच की जो लोअर लेयर होगी, इसको सुखाने में जो ड्रायर यूज होता है वो हमारा कहलाता है थ्रो ड्रायर। तो ड्राइंग के बेस पे हमने दो आधार पे बांटा था ड्रायर को, सरफेस ड्रायर एंड थ्रो ड्रायर। थ्रो ड्रायर को हम सेकेंडरी ड्रायर भी कहते हैं, सॉरी सेकेंडरी ड्रायर को ऑक्सिलरी ड्रायर कहते हैं। ये आपका स्किन ड्रायर है, यहाँ पे गलत लिख गए, सरफेस ड्रायर है स्किन ड्रायर, और जो आपकी बीच की लेयर है ये आपकी हो गई थ्रो ड्रायर। अब इसमें क्या था, ड्रायर आपका जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है
पेंट आपका सूख जाता है। डेफिनेशन आपकी ये थी। ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया तो ऊपर वाली लेयर तो आपकी सूख गई। अब आपकी इनर लेयर का भी सूखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी इनर लेयर नहीं सूखेगी तो वहां पे आपका पेंट लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएगा, वहां आपके रिंकल पड़ने शुरू हो जाएंगे और पेंट आपका बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी मेन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा सरफेस, जो आपकी सरफेस ड्रायर का है वो आपका ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा और इससे आपका क्या करेगा, थ्रो ड्रायर यहाँ पे ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा। अब ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होने के बाद जो हमारी इनर लेयर है, इनर लेयर से आपका सॉल्वेंट वेपराइज्ड होगा, मतलब सॉल्वेंट इवेपोरेट होगा। जहाँ पे हमने बताया था क्रॉस लिंक प्रोसेस भी होती है। मेनली हमारी जो प्रोसेस होती है, जैसे कि आपका मिथाइल ऑक्साइड है, मिथाइलिन ग्रुप में मिथाइलिन ग्रुप यानी कि आपका CH2 ऑक्सीजन ऑक्सीजन CH2, ये जो आपका मिथाइलिन ग्रुप होता है, मिथाइलिन ग्रुप से हमें क्या करना है, मेन हमको ये दोनों ऑक्सीजन रिमूव करने। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ही और ऑक्सीजन रिमूव करने के लिए पहले हम ऑक्सीजन को गेन करते हैं। ये क्या करेगा, पहले ऑक्सीजन को गेन करेगा, ऑक्सीजन को गेन करने के बाद फिर क्रॉस लिंक प्रोसेस बनाएगा, क्रॉस लिंक प्रोसेस करके यानी जो पॉलीमराइजेशन प्रोसेस करता है, देन हमारा ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है। आपको IPPT में सर ने पॉलीमराइजेशन प्रोसेस पढ़ाई थी, एडिशन कंडेंसेशन, तो वो हमारी यहाँ पे काम आती है। कंडेंसेशन में क्या था, आपको ऑक्सीजन, आपके कोई भी फ्री रेडिकल साथ में बन रहे थे और एडिशन में फ्री रेडिकल नहीं बनते। यहाँ पे आपकी कंडेंसेशन प्रोसेस यूज होगी, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन को पहले वो गेन करेगा, देन ऑक्सीजन के गेन करके ही वो ऑक्सीजन को रिमूव करना स्टार्ट कर देगा। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पहले अटैच्ड होता है मिथाइलिन ग्रुप के साथ, ऑक्सीजन आपका अटैच्ड होगा। ये सिर्फ और सिर्फ इनर लेयर को सुखाने के लिए, आउटर लेयर तो जैसी कांटेक्ट में आएगी वो हमारी सूख जाएगी। ऑक्सीजन हमारा अटैच्ड होगा, फिर हमारी बनेगी परऑक्साइड। परऑक्साइड बनने के बाद हमारी बनेगी इथाइलिन लिंकेज होगा आपका, और इथाइलिन लिंकेज के बाद हमारी क्या होगी, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस, ड्यू टू क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस आपका यहाँ पे बन जाएगा कार्बन कार्बन लिंकेज। और कार्बन कार्बन लिंकेज बनते ही हमारा ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। CHO CH यहाँ से अगर आप देखोगे, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, और तो आपका H2O, यहाँ पे आपका परऑक्साइड एक यहाँ से नहीं निकलेगा और एक हमको ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव करना है। फिर हम यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग प्रोसेस के थ्रू इस तरीके से आपका जो हमारी इनर लेयर है, यहाँ पे जो परऑक्साइड है, ये आपकी बनती है पॉलीमराइजेशन प्रोसेस के थ्रू, और यहीं से आपका क्या होगा, सॉल्वेंट आपका एक तरह से रिमूव हो जाएगा। अब इसलिए वो बोला गया था कि जो आपकी जो ड्रायर है वो आपके दो पार्ट में डिवाइड है। सिंपली अगर हम बोल रहे थे सरफेस ड्रायर, तो सरफेस ड्रायर आपका सिर्फ और सिर्फ आपके लेयर को ही सुखाएगा और इनर लेयर को नहीं सुखाता है। तो ड्रायर का मेन यूज समझ में आया, ऑक्सीजन को लेकर ऑयल के मिथाइल ग्रुप तक पहुंचाने का काम ड्रायर करेगा। उसके बाद आपकी पॉलीमराइजेशन प्रोसेस होगी और सॉल्वेंट आपको इवेपोरेट हो जाता है। तो क्लियर, थोड़ा बहुत समझ में आया? यस मैम मैम। आ गया। तो ये अब आपकी जो ड्रायर चैप्टर है ये आपका कंप्लीट हो गया। मैम 2 यूनिट कंप्लीट हो गई। हाँ जी। अब देख, हाँ, कुछ मैम उसके ये हिसाब जो से आपका बता जो दीजिए पेपर आना है, ये एक मिनट, अभी मैं आपकी बात सुनूंगी। ये जो आपका पेपर आना है,
एक पेपर आपका आना है टोटल ऑब्जेक्टिव। अब ये चीज आपको पता चल गई होगी। जी मैम। पेपर यस आपका मैम। थ्योरेटिकल नहीं रहना है, पेपर आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। अभी नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड सिर्फ और सिर्फ टाइम पता चला है आपका, 1.5 घंटे का पेपर होना है। मैम वो अभी ऑफ नंबर कर दूं? ऑफ, आपको पता है इसकी डेफिनेशन क्या है? एग्जाम्पल आप नहीं लिखोगे तो आपके कि हाँ चलो हाफ मार्क्स कट गया, इस तरीके से आपके मार्क्स कट जाते थे तो चल जाता। लेकिन अब यस। आपको एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे, जैसे कि मैंने बताया था लेड। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि लेड आपके कौन से ड्रायर में यूज होता है। तो वहां पे आपके ऑप्शन दे दिए गए, प्राइमरी ड्रायर, सेकेंडरी ड्रायर, थ्रो ड्रायर एंड सरफेस ड्रायर। अब वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका लेड कहाँ यूज होता है। मैग्नीज दे दिया, मैग्नीज आपका डार्क कलर में यूज होगा, व्हाइट कलर में यूज होगा, कलरलेस पेंट में यूज होगा, या फिर आपके व्हाइट पेंट में यूज होगा। तो अब आपको ज्यादातर ऑप्शन आपके सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल याद करने पे ही डिपेंड रहेंगे। डेफिनेशंस रहेंगे, जैसा हमारा मानना है डेफिनेशंस रहेंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाएंगे। और पेपर्स में आपको बता दूं, आपका जो आईपीपीटी है और डीडीएसए है, अगर आपका डीडीएसए का पेपर है तो आप आईपीपीटी एक बार नजर मार के जरूर जाइएगा। दोनों बिल्कुल सिमिलर सिलेबस है और ऑब्जेक्टिव में